Dear students, welcome back to the session of class 12th physics session। तो बच्चों आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट का जो चैप्टर कूलम्स लॉ है उसका नेक्स्ट आर्टिकल करने वाले हैं। लास्ट टाइम हमने आर्टिकल किया था कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, जिसमें हमने ये शो किया था कि कूलम्स लॉ इज़ इन अकॉर्डेंस विद द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, इसका वीडियो का लिंक अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक होगा दैट विल बी अबाउट कूलम्स लॉ इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। ये हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है। तो इसको करने के लिए हम बच्चों दो चार्जेस जो हैं स्टेशनरी चार्जेस, ठीक है, Q1 एंड Q2, वो बच्चों यहाँ पे कंसिडर करेंगे। तो एक हमारे पास Q1 चार्ज है, दूसरा है बच्चों Q2 चार्ज। ये हमारा Q2 चार्ज है। ओके, तो ये स्पेस में पड़े हुए हैं जिनके जो पॉइंट्स हैं वो बच्चों हम यहाँ पे इसको ए पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है, और ये पॉइंट है बी। ओके, स्पेस में पड़े होने का मतलब है यहाँ पे आपने इनकी जो थ्री डायमेंशनल सिचुएशन जो है वो बनानी है, मतलब कि इनको स्पेस में हमने ऐसे रखना है। ओके, तो इसमें ये जो है ओरिजिन है इन एक्सिस का, ये हमारा एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, और ये मान लीजिए जेड एक्सिस है। अब सपोज कीजिए इस ओरिजिन से, जिसको हमने 0 पॉइंट से मेयर किया है, तो ये बच्चों ए पॉइंट से ये चार्ज जो ओ पॉइंट से ये चार्ज है ए पॉइंट तक ये R1 डिस्टेंस पे पड़ा हुआ है। ठीक है, सिमिलरली ये बच्चों OB अगर आप इसको ज्वाइन कर दोगे तो यहाँ पे ये R2 वेक्टर से रिप्रेजेंट इसको हम करेंगे। फाइन, तो मतलब यहाँ पे कहने की बात यह है कि OA वेक्टर जो है उसको हम R1 वेक्टर कंसिडर कर लेंगे और OB जो है उसको हम R2 वेक्टर कंसिडर कर लेंगे। सिमिलरली बच्चों यहाँ पे हम यूनिट वेक्टर्स जैसे हमने प्रीवियस वीडियोस में किया था, तो आपको पता है कि सेम वे से यहाँ पे सपोज पहले हम यहाँ पे फोर्स कंसिडर कर लेते हैं कि फर्स्ट चार्ज के ऊपर जो सेकंड चार्ज की वजह से फोर्स लग रही है उसको हम F12 के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, और जो फोर्स Q2 चार्ज के ऊपर लग रही है ड्यू टू Q1 चार्ज उसको हम F21 के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। तो पोजीशन वेक्टर हो गए, यहाँ पे फोर्सेस होगी। अब रह गए बच्चों यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर को सबसे पहले जो यूनिट वेक्टर है फ्रॉम Q1 टू Q2 चार्ज, उसको हम किसके साथ रिप्रेजेंट करेंगे, R21, ठीक है, सॉरी 12, तो 12 ये यूनिट वेक्टर आएगा। सिमिलरली बच्चों इस साइड जो यूनिट वेक्टर होगा दैट विल बी इक्वल टू R21 यूनिट वेक्टर फ्रॉम Q2 चार्ज टू Q1 चार्ज। ओके, तो ये वर्डिंग साथ साथ बच्चे लिखनी भी होती है। ओके, साथ में ये वर्डिंग जरूर लिख लेना। आइए बच्चों अब हम कूलम्स लॉ को इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चों फिगर आपके स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रही है, ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ही है कूलम्स लॉ की। तो अकॉर्डिंग टू, सबसे पहले यहाँ पे आएगा कि अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, मैं यहाँ के लिख देता हूँ ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसके अकॉर्डिंगली जो ट्रायंगल हमारे पास OAB है यहाँ पे, ठीक है, कौन सी, OAB। ओके, तो ये OAB में आप क्लियर यहाँ पे देख सकते हो कि जो OA है और AB वेक्टर है, इन दोनों का सम जो है वो OB के, मतलब कि ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोलता है कि अगर दो वेक्टर कंटिन्यू वेक्टर हैं तो उनका सम जो होता है उनकी दो साइड्स का, अगर ट्रायंगल के साथ आप दो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ट्रायंगल की दो साइड को ऐड कर दीजिए और जो थर्ड साइड है उसका रिजल्टेंट थर्ड साइड आपको मिलेगा वहाँ से। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ से AB की वैल्यू कितनी होगी, AB विल बी इक्वल टू OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर। ठीक है, तो इसका मतलब AB जो है दैट इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, यहाँ पे जो OB की वैल्यू है, OB की वैल्यू यहाँ पे R वेक्टर है, ठीक है, R2 वेक्टर, और जो OA है वो R1 वेक्टर है। ठीक है, मतलब यहाँ पे कहने की बात ये है कि आप R12 वेक्टर को जो कि AB के इक्वल है उसको हम किसके साथ रिप्रेजेंट करेंगे, R2 वेक्टर
माइनस R1 वेक्टर, ठीक है। तो ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन हो गया जो हम यूज़ करेंगे यहाँ पे, ठीक है। मतलब कि आपने सेपरेशन जो है इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर यहाँ से निकाल लिए, कहने का मतलब यहाँ पे ये है, ठीक है। सिमिलरली अगर आपको यूनिट वेक्टर पूछा गया है तो यूनिट वेक्टर आपने निकालना। यूनिट वेक्टर होता क्या है, वेक्टर इटसेल्फ डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे वेक्टर जो है वो रहेगा बच्चों R12, ठीक है। 1 2 वेक्टर यही रहेगा डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, यानी कि R12 का मॉड, ठीक है। इसको मैं दोबारा यहाँ पे लिख देता हूँ वैल्यूज़ पुट करने के बाद। तो R12 यूनिट वेक्टर दैट विल बी इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, R2 माइनस R1 वेक्टर डिवाइड बाय इनका मॉड, ठीक है। मॉड का मतलब इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। सिमिलरली बच्चों R21 वेक्टर है जो कि किसके इक्वल आएगा, अगेन R21 वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो इसमें अब जो वेक्ट्रिकली यहाँ पे जो वैल्यू होगी R21 की वो किसके इक्वल आएगी, R1 माइनस R2, ठीक है। सिमिलर वे से आप इसको भी निकाल सकते हो। तो ये R1 माइनस R2 इसका मॉड यहाँ पे ऐसे आप वैल्यू को लिख दोगे, ठीक है। सो दिस इज द यूनिट वेक्टर फ्रॉम Q1 चार्ज टू Q2 चार्ज, ठीक है। एंड दिस इज द यूनिट वेक्टर फ्रॉम द चार्ज Q2 टू Q1, ठीक है। तो ये Q2 टू Q1 है और ये क्या है, Q1 टू Q2 यूनिट वेक्टर, ओके। तो आइए बच्चों अब हम कूलम्स लॉ यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ जो फोर्स रहेगी यहाँ पे, जो फोर्स रहेगी यहाँ पे Q1 चार्ज के ऊपर, ठीक है, फोर्स एक्सर्टेड ऑन Q1 चार्ज ड्यू टू Q2 चार्ज, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू F12 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। क्योंकि ये स्पेस में ही है चार्जेस, ठीक है। तो यहाँ पे फिर एप्सिलॉन नॉट ही आप लिखोगे। तो प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज, साथ में बच्चों इसमें आपने फिर जो R है वो 2 1 लेना है, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। और यूनिट वेक्टर भी आपका 2 1 ही आएगा जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, क्योंकि फोर्स जो है फ्रॉम A टू B लग रही है। सिमिलरली जो यूनिट वेक्टर होगा वो भी Q2 चार्ज से Q2 चार्ज, यहाँ पे Q2 आना है, ओके, Q2 टू Q1 चार्ज ही होगी, ठीक है। अब यहाँ पे हम R21 की बच्चों वैल्यू पुट कर देते हैं। वो किसके इक्वल थी, अभी हमने प्रीवियस ली की है, अभी पीछे करके आए हैं, ठीक है। तो R12 जो था दैट वाज इक्वल टू किसके इक्वल आया, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ठीक है, इसका मॉड इनटू यहाँ पे क्या आ गया, R1 माइनस R2 वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड जो कि R1 मॉड R2 मॉड, ठीक है, इसकी इक्वल है। दैट मीन्स F12 जो कि किसके इक्वल आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाय R1 मॉड माइनस R2 मॉड इंटू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। तो यहाँ पे पावर जो है ये आप देखिए, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 पावर है। तो बेस सेम होने के कारण पावर 3 हो जाएगी और ऊपर क्या आएगा, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ठीक है। तो ये इक्वेशन होगी बच्चों, इसको हम बोलेंगे कि कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंगली फोर्स जो कि फर्स्ट चार्ज के ऊपर सेकंड चार्ज के कारण लग रही है, ठीक है, इन पोजीशन इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। सिमिलरली बच्चों आप अगर फोर्स Q2 चार्ज के ऊपर, ठीक है, ड्यू टू दी Q1 चार्ज अगर वो निकालना चाहो, जिसको हम F21 के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, वो किसके इक्वल आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाय यहाँ क्या आ जाएगा, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, इसका बच्चों मॉड पावर 3, ठीक है, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। सो दिस इज द कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ओके। दोनों एक्सप्रेशन हमने कर लिए। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि जो फोर्सेस हैं ये डायरेक्शन इनकी बस ऑपोजिट होती है, मैग्नीट्यूड वहाँ पे सेम रहता है, ठीक है। ये भी हमने आर्टिकल कर लिया हुआ है। तो उसके बाद बच्चों अब हमारी बारी आती है नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। ये है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, कि अगर आपके पास, यहाँ तो हमने इस आर्टिकल में तो दो चार्ज को लिया है,
जो कि स्पेस में किसी डिस्टेंस पे पड़े हुए हैं, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे मल्टीपल चार्जेस प्रेजेंट हो, ठीक है, क्या हो, मल्टीपल चार्जेस, तो उसके अकॉर्डिंगली ये होता है कि जो टोटल फोर्स एक्सर्टेड ऑन पर्टिकुलर चार्ज ड्यू टू ए नंबर ऑफ चार्जेस that is equal to vector sum of all individual forces acting on a particular charge due to all charges, ठीक है। इसके अकॉर्डिंगली क्या है, आइए इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। सपोज आपके पास यहाँ पे एक चार्ज है Q1, ठीक है, ये Q1 चार्ज है। अब Q1 चार्ज ये है, इसके सराउंडिंग में यहाँ पे दो चार्ज पड़े हुए हैं, ठीक है। अब Q1 चार्ज Q2 के साथ इंटरेक्ट करेगा, Q2 चार्ज Q1 चार्ज विल ऑल्सो इंटरेक्ट विद Q3 चार्ज, ठीक है। तो ये इनके रिस्पेक्टिव पोजीशन वेक्टर हैं, जैसे अभी हमने डिस्कस किया था, ठीक है, डिस्टेंस उनकी। तो बच्चों यहाँ से आप देख सकते हो जो टोटल फोर्स होगी, टोटल अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जो टोटल फोर्स होगी एक्सर्टेड ऑन Q1 चार्ज ड्यू टू Q2 चार्ज एंड Q3 चार्ज, वो दोनों का सम होगी। मतलब F1 फोर्स अगर हम मान लें कि टोटल फोर्स है और किसके इक्वल होगी, F12 मतलब ऑन दी फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड चार्ज प्लस फोर्स ऑन दी फर्स्ट चार्ज ड्यू टू थर्ड चार्ज, ठीक है। ऑन दी फोर्स ऑन दी फर्स्ट चार्ज ड्यू टू Q2 चार्ज, फोर्स ऑन दी फर्स्ट चार्ज ड्यू टू Q3 चार्ज। तो अब F1 इक्वल टू, देखिए F12 आपने कैसे लिखना है, वो बच्चों अभी हमने किया था। इन दोनों के बीच में सेपरेशन देख लेनी है, जैसे कि आर स्क्वायर और यूनिट वेक्टर अलोंग दी डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या है, F12, तो इसी डायरेक्शन में हम यूनिट वेक्टर लेंगे R12 यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, मान लीजिए फर्स्ट चार्ज के ऊपर थर्ड चार्ज की वजह से जो फोर्स लग रही है वो 13 है, F13, तो यूनिट वेक्टर आ जाएगा R13 यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो इनमें से 1/4πε0 कॉमन है, Q1 Q2 कॉमन है, आर स्क्वायर कॉमन है, तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर ही रह जाएंगे। तो अगर यहाँ पे मल्टीपल चार्जेस हैं, मतलब कि बहुत सारे चार्जेस हैं, तो बच्चों फिर यही फार्मूला जो है, ये टोटल समीशन ऑफ द फोर्सेस ऑन ए पर्टिकुलर चार्ज ड्यू टू द अदर चार्जेस, ठीक है, उनकी वजह से जो फोर्स होगी उनका सभी फोर्सेस का सम कर देना है। सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है, ओके। सो इट स्टेट्स दैट अगर आपके पास एक पर्टिकुलर चार्ज है, उसके सराउंडिंग में नंबर ऑफ चार्जेस पड़े हैं, तो वहाँ पे जो वेक्टर सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल फोर्सेस होंगी, ठीक है, उनका सभी का सम कर देना है ड्यू टू दी ऑल चार्जेस, उसको हम टोटल फोर्स वहाँ पे बोलेंगे, ओके। सो ये दोनों आर्टिकल बच्चों अब आपने कर लेने हैं। बाकी अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है इसका, वो है कंटिन्यू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो दिस विल बी दी लास्ट लेक्चर ऑफ दी कूलम्स लॉ चैप्टर, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर जो है इसी यूनिट का स्टार्ट कर देंगे।